महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ध्यान से सुनिए, जो हम पुण्य करते हैं उसे कुशल कहते हैं। जो एक बार पुण्य करके बार बार उससे पुण्य होता रहता है उसे महाकुशल कहते हैं। जैसे अपने पास पैसा है, खर्च किया, खत्म, मगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट डाला और उसका जितना भी इंटरेस्ट आया सबका सब खत्म किया तो भी इंटरेस्ट आता रहता है कि नहीं? हाँ, रहता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट जिंदगी भर खत्म नहीं होता, फिक्स डिपॉजिट है। वैसे ही ये महाकुशल है। एक बार महाकुशल किया तो बार बार उससे पुण्य होता रहता है। जैसे बुद्ध शासन में बिहार दान देना ये महाकुशल है, बिहार के लिए जमीन दान देना ये महाकुशल है, ये बुद्ध मूर्ति दान देना ये महाकुशल है, ये कठिन चीवर दान देना ये महाकुशल है, ये अस्त्र परिष्कार दान देना ये महाकुशल है। क्यों? क्योंकि बिहार दान दिया तो बिहार में हमेशा पुण्य होता रहता है और वो पुण्य का हिस्सा, पुण्य का भागीदार वो दान देने वाले को मिलता रहता है। एक अस्त्र परिष्कार दान देने से एक उपासक एक भिक्षु बन सकता है और जहाँ जहाँ भिक्षु जाता है वो बुद्ध धम्म संघ की बातें करता है, बुद्ध धम्म संघ का ही चर्चा होता है। इसलिए एक भिक्षु जितना पुण्य कार्य करेगा उसका हिस्सेदारी या सहभागी वो दान देने वाले को भी मिलता है। इसलिए ये महाकुशल है। जैसे बुद्ध मूर्ति दान देना, बुद्ध को देख के कोई गुस्सा कर सकता है क्या? हाँ, गुस्सा कर सकता है? नहीं, जो भी देखेगा मन में प्रसन्नता आएगा। इसलिए बुद्ध मूर्ति दान देना ये भी महाकुशल है। तो इसलिए याद रखना, जीवन में कभी न कभी हुआ तो हमेशा, नहीं तो कभी न कभी ऐसा महाकुशल करते जाना है। इतना कमाओ कि बुद्ध शासन में एक बिहार दान दे के जा सके, या इतना कमाओ बिहार दान देने के लिए एक जमीन दान दे सके, या इतना पैसा जमा करो कि कम से कम बुद्ध मूर्ति एक दान दे सके, या इतना भी नहीं हुआ तो कम से कम कठिन चीवर दान या अस्त्र परिष्कार दान देना चाहिए। अस्त्र परिष्कार दान बोले तो यहाँ ये 8 प्रकार के चीजें आता है, मगर अस्त्र परिष्कार बोले तो चीवर दान, जो एक भिक्षु के लिए अत्यावश्यक चीज है उसे अस्त्र परिष्कार कहते हैं। तो आज बहुत ही पुण्य कार्य है पूजनीय भिक्षु संघ, वो भी पूर्णिमा के दिन बहुत सारे जगह पे कार्यक्रम है। हाँ, और कठिन चीवर दान में भी जाना है, ये ज्ञान रचित बंदे के वहाँ। हाँ, तो उसके बावजूद भी पूजनीय भांते भिक्षु संघ यहाँ आए हैं, आपके दान अनुमोदन के लिए, आशीर्वाद के लिए आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये स्वाति उपासिका, मुकेश और अंबर रीत तो है ही, है ना, प्रसन्न हो जाइए। ये बहुत बड़ा पुण्य कर रहे, बहुत बड़ा धम्म कर रहे, और ऐसा पुण्य, ऐसा धम्म हमें बारंबार करते जाना है। क्योंकि बुद्ध का उपदेश है, पुण्यं से पुरुषो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः बारंबार करना चाहिए। तम में छंदन कैरा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा? सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के सुख मिलता है, महान सुख मिलता है ये पुण्य करने से। आज हमने ये पुण्य कर रहे, स्वाति उपासिका, मुकेश, हाँ, ये जो पुण्य कर रहे, ये पुण्य करने से जो प्रसन्नता मिलेगा ना, ये प्रसन्नता, और बाकी कभी पगार आता है, हाथ में पैसा आया तो उस समय का प्रसन्नता, या घर के लिए बहुत बड़ा टीवी आया उस समय के लिए, या जो एकदम चाह रखा था, या कपड़े हो, खाने का हो, पहनने का हो, कुछ भी हो, वो मिल गया, वो मिलते हुए का प्रसन्नता और ये पुण्य का प्रसन्नता क्या फर्क है वो देखिए। वो जो बाकी प्रसन्नता है ना, कुछ समय के लिए रहता है। अच्छा कपड़े पहनने को मिला कुछ समय के लिए, बाद में ये भी गंदा हो जाएगा, वो डर, वो त्रास,
है ना। अरे मैं ये कपड़ा पहना, मुझसे ज्यादा तो वो पहने हैं, मुझसे अच्छी तो वो पहने हैं, है ना। चाहे गहना पहनो, चाहे कुछ भी करो, उसमें ज्यादा प्रसन्नता नहीं आता, मगर ये पुण्य करने से अंदर से ही वो प्रसन्नता आता है, वो आनंद भाव आता है। अगर ऐसा पुण्य कार्य करके भी प्रसन्नता नहीं आ रहा है, चेहरे पे टेंशन आ रहा है, तो पुण्य कार्य आप लोग ठीक से नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे। देखो हम इतना वरदान दे रहे, देखो हम बनते लोगों को बुला के कार्यक्रम कर रहे। बगा एक अहम भाव में तो हमेशा अहंकार रहेगा, लोगों को नीचा दिखा के मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना अच्छा करता हूँ, देखो ये पुण्य नहीं है। कर रहे पुण्य, पर पुण्य का मनसाय नहीं, ऐसे में टेंशन आता है। इसलिए ये कार्यक्रम का स्वभाव विग्रह और ये पुण्य का स्वभाव अलग है। अगर ये आप लोग दिखावे के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं तो एकदम सजाना, स्टेज बनाना, ये बनाना, लोग आए कि नहीं, वो लोग खाए कि नहीं, वो लोग बैठे कि नहीं, पूरा तंता उसमें। पंते लोग आए हैं, कुछ आशीर्वाद देंगे, कुछ धम्म की वाणी बोलेंगे, वो अच्छे से सुनना है, वो अच्छे से आशीर्वाद ग्रहण करना है, इसमें ज्यादा ध्यान देंगे तो वो पुण्य का तरंग बहता रहेगा, पुण्य मिलेगा। नहीं तो दो तरह से होता है ना, या तो इतने लोग बुलाए हैं, वो आया कि नहीं, वो आया कि नहीं, बैठा कि नहीं, खाया कि नहीं, हाँ ये वो टंटा, और दूसरा सारा चीज छोड़ के आने वाला आएगा, आने वाले को बैठने की जगह दिया है ना, अपमान नहीं है ना, आएगा बैठेगा, मगर हर किसी को अच्छा आले का जय भीम बसा ना हो कहने की जरूरत है क्या। हर चीज में ऐसा करते रहेंगे तो ये जो परित्राण में ध्यान कब जाएगा, और ये जो पुण्य कार्य में कैसे एकाग्र होगा। इसलिए मन एकाग्र होना चाहिए। जो हम परित्राण कर रहे हैं ना, यह आशीर्वाद, सुरक्षा, जीवन में चारों ओर से आने वाले विघ्न बाधा भय अंतराय से सुरक्षा है। एक समय राजा मिलिंद नागसेन बनते को पूछते हैं, बनते क्या ये परित्राण सभी को रक्षा करता है क्या? रक्षा करेगा कि नहीं? परित्राण करना चाहिए ना। पर बनते जी अरब भिक्षु नागसेन कहते हैं नहीं करता। हाँ नहीं करता, क्या सच में सभी को ये सुरक्षा नहीं देता, प्रभावकारी नहीं रहता? नहीं रहता। कैसे? फिर नागसेन बनते समझाते हैं भोजन सबके लिए कल्याणकारी रहता है कि नहीं? हाँ रहना चाहिए, रहता नहीं। भोजन मिला करके इतना खाने वाला इतना खाया तो क्या होगा? क्या होगा? आराम से बैठ पाएंगे, हजम कर पाएंगे, तकलीफ होगा कि नहीं? और दुनिया में ज्यादा खाने से अपच होके मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो भोजन खा के भी कोई मर रहा है, ऐसा भी होता है क्या? होता है। उसी तरह जिस तरह ये भोजन भी सभी के लिए सिद्ध नहीं होता, उसी तरह परित्राण भी सभी के लिए सिद्ध नहीं होता। तो किसके लिए नहीं होता और किसके लिए होता है? जो उपासक उपासिकाएं श्रद्धा पूर्वक बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास रख के परित्राण सुनेंगे, जिसके मन में अंधविश्वास नहीं, मिथ्या दृष्टि नहीं, और जो जीवन में पंच महापाप से अलग रहता है। पंच महापाप बोले तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप, ये पाप किया तो उसके माता पिता तो छोड़ दो, स्वयं तथागत बुद्ध भी नहीं बचा सकता। तो ऐसे बड़े पाप वो 5 पाप है। क्या क्या है? जन्मदाता माता की हत्या करना, जन्मदाता पिता की हत्या करना, जो दुख मुक्त हो चुके हैं ऐसे छिन्नाश्रवी की हत्या करना, बुद्ध के शरीर से खून बहाना, चोट पहुंचाना और संग भेद करना। जो व्यक्ति ये पंच महापाप करते हैं वो बुद्ध भी उसे नहीं बचा सकता, तो परित्राण कैसे रक्षा करेगा? जिस तरह मरे हुए सूखे हुए झाड़ पत्ते या पेड़ को या फूल को कितने भी पानी देके सिंचन करो, वो फिर से हरा भरा होगा क्या? फिर से जिंदा होगा क्या? नहीं। वैसे ही
जो व्यक्ति ये पंच महापाप करते हैं उनके प्रति कितना भी परित्राण करो वो प्रभावकारी नहीं रहता। इसलिए ये पंच महापाप से अलग होना चाहिए, बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए और परित्राण में एकाग्र होके अरे हम बुद्धवाणी सुन रहे, ये बुद्धवाणी सुनना भी हमारा कल्याण है, मंगल है। अगर इसको अभ्यास करेंगे, पालन करेंगे तो सभी दुखों से मुक्त भी हो सकता है। ऐसे श्रद्धा भाव से सुनेंगे तो इसका प्रभाव लगता है। परित्राण हमें सुरक्षा देता है। तथागत बुद्ध के समय में 7 दिन में मरने वाले छोटे से बच्चे ये परित्राण के प्रभाव से 120 साल तक जिंदा रहा। इसलिए जिसका आयु खत्म हो चुका है उन लोगों को परित्राण जिंदा नहीं कर सकता, मगर आयु होने के बावजूद भी ये जिंदगी ऐसा है जैसे यहाँ ये जल रहा है ना, मेणबत्ती हो, दीप हो, वो जलने के लिए उसको घी भी चाहिए, उसको वो धागा भी चाहिए। हाँ, कभी कभी धागा भी है, वो घी भी है, फिर भी वो हवा आने से या किसी के लगने से वो बुझ जाता है। वैसे ही हमारे जीवन भी कभी आयु खत्म होके मर जाते हैं, कभी कर्म खत्म होके मर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट के साथ मर जाते हैं। जो व्यक्ति आयु खत्म होके मरने वाले उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता, मगर कभी हमने पाप किया, वो पाप की वजह से अभी जीवन में खतरा आने वाला है या जीवन में मतलब संकट आने वाला है, मरने वाले, ऐसे समय में परित्राण उसकी रक्षा कर सकते हैं। आपने किसी को मारा, वो पाप की वजह से आपको भी मारने के लिए कोई तैयार होके आया। आपका आयु बाकी है, हाँ मेरा आयु तो बाकी है, वो मुझे मारेगा पर मैं नहीं मरूंगा, ऐसा होगा क्या? मर जाएगा। और कभी कभी ऐसा मेरा आयु बाकी है, हाँ ऐसा करके हम ये सड़क में बीच में नाचते नाचते जाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट होगा कि नहीं? हाँ होगा कि नहीं? इसलिए कभी कभी एक्सीडेंट के साथ भी मर जाते हैं। तो ऐसे आयु को छोड़ के बाकी चीजों में ये परित्राण आरक्षण करता है, रक्षा करता है। इसलिए ये जो बुद्धवाणी भी है हमें अच्छे से सुनना है, अच्छे से पालन करना है, तब जाके इसका फल आएगा। केवल बुद्धवाणी सुनने मात्र से, केवल बुद्धवाणी समझने मात्र से हमारे जीवन में कल्याण हो ऐसा संभव नहीं है, पालन करना जरूरी है। कोई एक विद्यार्थी साल भर खूब मेहनत से पढ़ा लिखा, पढ़ाई किया, लिखाई किया, पर एग्जाम नहीं दिया, पास होगा क्या? अरे खूब पढ़ने वाला है, लिखने वाले, चलो पास करो टाका, पास कर देगा क्या? हाँ, प्रिंसिपल भी पास नहीं कर सकता। एग्जाम देना पड़ेगा, अच्छे से देना पड़ेगा, तब पास होगा। वैसे ही ये धम्म की बातें कितना भी सुनो, कितना भी हम कार्यक्रम करते रहो, पर सुनते रहे, समझते रहे और अभ्यास कुछ नहीं किया और पालन कुछ नहीं किया तो हमें पास कोई नहीं कर सकता। बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अत्तनो नातो कोई नातो परोसिया। हम खुद के मालिक खुद ही है, स्वयं है, कोई हमारे मालिक नहीं है। तो पास होना है तो खुद को ही पढ़ना पड़ेगा। जीवन में सुख शांति चाहिए तो खुद को ही पुण्य करना पड़ेगा। जो व्यक्ति इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी कल्याण होगा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।